और एक बात आप जानिए, संविधान में ये प्रावधान है आरक्षण को समाप्त किया जा सकता है। और अगर अगला कोई पगला प्रधानमंत्री आया, अब तो मोदी जी में उतना ताकत और उतनी चमक मोदी जी में नहीं बची है कि वो आरक्षण को समाप्त कर सके। तो मतलब हम आपको ये बता रहे हैं कि हम आरक्षण का समर्थन करते हैं। और देखिए, आप सुनते होंगे प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 1953 में काका कालेलकर की अध्यक्षता में हुआ। द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 1979 में बीपी मंडल की अध्यक्षता में हुआ। तो ये सब आयोग का गठन जानते हैं अनुच्छेद 340 के तहत ही हुआ है। अनुच्छेद 340 को पढ़िएगा ना तो उसमें पिछड़ा वर्ग आयोग की चर्चा है। और उसमें यह है कि पिछड़े वर्गों के अन्वेषण को लेकर के पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया जा सकता है। ये बात मूल संविधान में से ही है, अभी भी है। और अनुच्छेद 340 के प्रावधानों के तहत ही प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग और द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ है। और उसमें से जो द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग है, द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने यह सिफारिश किया था कि सरकारी नौकरी में पिछड़े वर्ग के लोगों को 27% तक आरक्षण दिया जाए। और द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग के सिफारिश को ही लागू प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार ने 1990 ईस्वी में किया। और तब से ही पिछड़ा वर्ग के लोगों को सरकारी नौकरी में 27% तक आरक्षण मिला है। और अंबेडकर साहब ने या संविधान निर्माताओं ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के को लेकर अनुच्छेद 340 में प्रावधान कर दिया था। इसी वजह से प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग और द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ। और इसी वजह से द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो अपनी सिफारिश दिया, उस सिफारिश के तहत ही जो है पिछड़ा वर्ग के लोगों को आरक्षण मिला है। मतलब पिछड़े वर्ग के लोगों को भी आरक्षण की संभावनाओं को संविधान में शामिल कर दिया गया था, समझे। और एक बात आप जानिए, संविधान में ये प्रावधान है आरक्षण को समाप्त किया जा सकता है। और अगर अगला कोई पगला प्रधानमंत्री आया, अब तो मोदी जी में उतना ताकत और उतनी चमक मोदी जी में नहीं बची है कि वो आरक्षण को समाप्त कर सके। लेकिन आरक्षण को समाप्त करने के लिए एकदम सशक्त प्रधानमंत्री चाहिए, एकदम निर्णय लेने वाला प्रधानमंत्री चाहिए। खैर, ऐसे एक बात हम सुनिए, अरे पूरा बात बोलने दीजिए। संविधान में ये है आरक्षण समाप्त किया जा सकता है, संविधान में है, संविधान में है आरक्षण समाप्त किया जा सकता है। लेकिन आरक्षण समाप्त करना आसान नहीं है और आरक्षण जरूरी भी, जरूरी है आरक्षण, समझे। आरक्षण का विरोध करेंगे, हम को गलियाना शुरू कर दीजिएगा। हम आरक्षण का विरोध नहीं करते और होना भी नहीं चाहिए। अरे सीधा सा एक एग्जांपल हम आपको दे रहे हैं, हम एकदम हट्ठा कट्ठा है, ठीक है। शुक्लाहा सब नहीं है जी कोई? हाँ है यहाँ। एक बात बताइए, शुक्लाहा है, हवा में उड़ रहा है, प्रोटीन, प्रोटीन अच्छा खाना हमको ज्यादा जरूरी है कि इसको ज्यादा जरूरी? जो शुक्लाहा है, जो कमजोर है, समझे। तो वही बात आरक्षण में है। तो मतलब हम आपको यह बता रहे हैं कि हम आरक्षण का समर्थन करते हैं। अरे सच में जरूरी है आरक्षण। एक बात बताइए, आप चाहते हैं कि आपके देश का विकास हो, देश का सर्वांगीण विकास हो, और जो पिछड़े लोग हैं, जो कमजोर लोग हैं, उसको आप विशेष सुविधा नहीं दीजिएगा तो उसका विकास हो पाएगा, और उसका विकास नहीं हो पाएगा तो देश का सर्वांगीण विकास हो जाएगा। क्या बात करते हैं आप? एकदम नहीं होगा, समझे। तो जरूरी है आरक्षण।